हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इकराम फ़खर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कंसेप्ट। इस चैनल पे आपको ना सिर्फ कंसेप्ट दिया जाएगा बल्कि उसके साथ आपको नोट्स भी फ्राहम किए जाएंगे। चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉमिक्स, कि कॉमिक्स को कैसे रीड आउट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कॉमिक्स होती क्या हैं। व्हाट इज़ कॉमिक्स। सबसे पहले कॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमिक का जो वर्ड है ये बेसिकली कॉमेडी से निकला है, और कॉमिक तो आप सबको पता है कि फ़न को कहते हैं। अब कॉमिक में और दूसरी स्टोरीज़ में ये फ़र्क होता है कि कॉमिक सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स होती हैं, यानी कि पिक्चर्स को एक तरतीब से उन्होंने सीरियल वाइज रखा होता है, 1 2 3 4 एक सीरियल से होता है, और हमें वन बाय वन उन पिक्चर्स को देखते हुए स्टोरी को समझना होता है कि इस आखिरकार जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। और ये जो पिक्चर्स हो है ये बॉक्सेस में होती हैं और ये सीक्वेंस के साथ मिलती हैं हमें कॉमिक में, कॉमिक बुक में, न्यूज़पेपर में भी मिलती हैं हमें कॉमिक्स। तो हमें खुद इसका अंदाज़ा लगाना होता है कि आखिर राइटर क्या कहना चाह रहा है। अब कॉमिक्स के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही करैक्टर को लेकर हम कॉमिक्स लेके चलेंगे। कॉमिक बुक बनाई जाती है, कॉमिक के अंदर एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स भी पाए जाते हैं, और ज़्यादातर कॉमिक मज़ाहिया होती है, यानी कि 60 to 70% अगर देखा जाए कॉमिक्स को तो ये मज़ा के लिए ही बनती हैं। तो ये क्यों मज़ाक के लिए बनती हैं वो भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। लेकिन हर जगह मज़ा नहीं होता। आपको कॉमिक्स एडवेंचर के तौर पे भी मिल सकती हैं, कि कुछ कॉमिक्स के अंदर एडवेंचर भी होता है। उसकी एग्जांपल भी मैं बताऊंगा आपको। आप छोटी सी एग्जांपल कॉमिक की वो देख, आप ये देख सकते हैं स्पाइडरमैन। ये कॉमिक की एक दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं सामने। आप चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री कॉमिक की क्या है। 18वीं सदी के लास्ट से ही कॉमिक का आगाज़ हो चुका था। तो कॉमिक की अब ये भी सवाल आता है एमसीक्यूज़ में भी, आपको इम्तिहान में देखने को मिलेगा कि फ़र्स्ट कॉमिक बुक किसने लिखी और कब लिखी। तो इसका आंसर ये है कि रोडोल्फ टॉफर एक ये क्रिएटर है कॉमिक बुक का। तो इसने फ़र्स्ट बुक क्रिएट की है। कब की है? 1927 में इसने फ़र्स्ट बुक क्रिएट की। अब मैंने आपको बताया था कि ये मज़ा के लिए क्यों यूज़ होता है, ये मैंने कहा था नेक्स्ट बताऊंगा। तो यही इसका पर्पस था। इसका जो पर्पस था ना कॉमिक का, वो मज़ा के लिए ही था, क्योंकि लोगों की अट्रैक्शन को, इनका बेसिक काम ये था कि लोगों की अट्रैक्शन हम क्रिएट करें। और कहाँ पे क्रिएट करें? संडे पेपर्स उस वक़्त चला करते थे, तो उसके अंदर इनको अट्रैक्शन की ज़रूरत थी। ज़ाहिर सी बात है, अब संडे पेपर्स पे उन्होंने डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजिंग वगैरह भी होती होगी। उसके नीचे उन्होंने कॉमिक बुक रखी, कॉमिक रखी, जो कॉमेडी वाली कॉमिक्स थी वो रखी, ताकि लोगों की अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़े। तो इसका पर्पस भी यही था। और वक्त गुजरने के साथ साथ फिर कॉमिक ने अपनी एक अलहदा मुकाम हासिल किया सोसाइटी में। ये थी इसकी हिस्ट्री। अब हम कॉमिक्स पढ़ते हैं तो कॉमिक्स के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो अब हम एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉमिक। कॉमिक का फ़ायदा क्या है? हम कॉमिक को क्यों पढ़ें? हमारा क्या सरोकार है? अगर हम मज़ा लेते हैं, थोड़ी देर मज़ा ले लिया, ठीक है, हम वैसे भी कॉमिक को क्यों पढ़ें? इसके अलावा, मज़ा हासिल करने के अलावा भी कुछ फ़ायदे हैं, वो मैं डिस्कस करना पसंद करूँगा। कॉमिक बुक हेल्प पीपल टू थिंक डिफरेंटली, यानी कि डिफरेंट किस्म की थिंकिंग क्रिएट होती हैं हमारे माइंड में। अगर हम कॉमिक्स को पढ़ते हैं, किसी भी किताब को पढ़े, कोई स्टोरी हम पढ़ते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ग्रो करती है, आप सब जानते हैं। तो कॉमिक बुक को पढ़ने से हमारी ये कैपेसिटी डेवलप होती है। इसके साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ज़ाहिर सी बात है, हम खुद चीज़ों को तख्लीक करेंगे, हम खुद पैदा करेंगे, बनाएंगे। अब आपने देखा होगा सीएसएस एग्ज़ाम्स में, एनटीएस एग्ज़ाम में आपको कहा जाता है कि आपने अपनी वोकैबुलरी को बेस्ट करना है, तो इसके लिए आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ा करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ा करें। तो अगर आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी भी इससे इंक्रीज़ होती है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जब आप कुछ
फ़न ले रहे हैं किसी कॉमिक से, तो साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो रही है, यानी कि फ़न विद लर्न ये साथ साथ चलता है। और कॉमिक ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं, आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। अब इसके बरक्स आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। अब ये कॉमिक के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कॉमिक आपका वक्त भी बहुत ज़ाया करती है, और कॉमिक मैनिपुलेटिव भी होती है। मैनिपुलेटिव से मुराद ये है कि हो सकता है कि राइटर किसी दो करैक्टर्स में मुवाजना करवाते हुए किसी एक करैक्टर की साइड ज़्यादा ले जाए और वो मुवाजना ना करवा सके। जिस तरह के दो करैक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं तो किसी एक की साइड ज़्यादा ले जाए, ये भी बात गलत है। तो ये भी हो सकता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब हर कोई कॉमिक तो नहीं ना पढ़ सकता। कॉमिक को पढ़ने के लिए उसके अंदर एक विल पावर चाहिए कि कॉमिक को रीड कर सके। अब मुसलसल हम, ये भी एक डिसएडवांटेज है, अगर हम मुसलसल कॉमिक्स को पढ़ेंगे तो हमारी आई साइट वीक हो जाएगी। अगर हम एक तरतीब से ख्याल से पढ़ेंगे, जैसे दिन में हम 2-3 पेजेस पढ़ लिए बस ठीक है। अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे और एक दिन में किताब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी आई साइट को वीक कर सकती है। जिस तरह मोबाइल्स हमारी आई साइट वीक कर रही हैं, अगर हम एक प्रॉपर उसका यूज़ से हटकर अगर हम यूज़ करें तो कभी कभी इस तरह भी होता है, कॉमिक्स में कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है कि कौन सा करैक्टर को क्या अहमियत दी गई है, किस करैक्टर को हीरो बनाया, किस करैक्टर को नहीं। तो ये भी एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि आपके अंदर कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है कॉमिक्स को पढ़ने में। एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम जब हमने, हमारा टॉपिक क्या था भला, हमारा टॉपिक था कि रीडिंग कॉमिक्स। मैंने कॉमिक्स के हवाले से आपको सारा बताया। अब हमारा रीडिंग कॉमिक है, तो अब रीडिंग कॉमिक के अंदर हमने कॉमिक्स को रीड आउट यानी कि करना है, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ये कि जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या मेजर चीज़ें आएंगी, तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से हमारी कॉमिक हमारे इजी महसूस हो अगर हमें ये एलिमेंट्स आते हों। तो सबसे पहला पैनल। अब ये आपको 1 2 3 4 5 नज़र आ रहा होगा। ये कॉमिक की समझ लें पिक्चर्स हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, 4 एंड 5। मैंने आपको कहा था कि एक सीक्वेंस के साथ जब हम बढ़ेंगे तो हमें स्टोरी को पता चलेगा हमें कि आखिर स्टोरी क्या बयान की गई है। जिस तरह अगर हमने स्टोरी को जांचना है तो पहले हम 1 की तरफ जाएंगे, फिर 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। तो पैनल इसमें क्या चीज़ है? पैनल इज़ जस्ट पिक्चर्स फ्रेम कह सकते हैं आप, कि जिस तरह 1 है, अब उसके दरमियान एक फ्रेम लगा हुआ है। इस साइड पे ये जो फ्रेम आपको महसूस हो रहा है फ्रेम, तो ये इट्स अ पैनल, और सिंगल ड्राइंग भी इसे कह सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका है गटर। इट इज़ अ स्पेस बिटवीन पैनल्स, यानी कि किसी भी दो पिक्चर्स को देखें, उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम गटर कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दो ही हों, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं उसके दरमियान, यानी कि जो स्पेस होगी उसे हम गटर कहेंगे। इसके बाद कैप्शन ये बहुत इंटरेस्टिंग है एलिमेंट। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह टॉम एंड जेरी हम देखते हैं घरों में कार्टून्स, डिटेक्टिव टॉम एंड जेरीज़ की बात कर रहा हूँ जो आजकल टीवी में आ रहे हैं। तो उसके अंदर एक वॉइस ऑफ नरेटर, यानी कि रावी की एक वॉइस पीछे से आ रही होती है कि अब टॉमस ने ये किया, अब जेरी को ये करना चाहिए था, फिर टॉम ने ये किया। तो ये सारी जो पीछे से हदायत हो रही होती हैं, ये सारी हम कैप्शन में रखते हैं। और ये इसका और पैनल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सेपरेट होती हैं पैनल से। पैनल तो जस्ट पिक्चर्स होती हैं, उसके साइड पे ऊपर या नीचे हमें कैप्शन को देखने को मिलता है। ये सेपरेटली पैनल से होते हैं, और ये ज़्यादातर यही हमें बता रहे होते हैं कि आखिरकार उस वक़्त रोनमा क्या हो रहा है, और हमारा राइटर उस वक़्त उसके ज़हन में क्या है और वो क्या करवाना चाह रहा है। ये सब चीज़ें हमें कैप्शन में देखने को मिलेंगी। इसके बाद है स्प्लैश। अब कोई भी यहाँ पे स्पेशल एक्शन हुआ तो उसे हम स्प्लैश का नाम देंगे कि ये स्प्लैश में आएगा। स्प्लैश में पिक्चर भी हो सकती है, जिस तरह बिजली चमकती है तो वो स्प्लैश में आएगा कि कोई ना स्पेशल एक्शन हुआ है ना, परफॉर्म हुआ है, तो ये सब स्प्लैश में आता है। स्पीच बबल बैलून,
इट कंटेन द डायलॉग ऑफ द करेक्टर। ये स्पीच बबल बैलून एक समझ लें एक बैलून की शक्ल में होता है। तो इसके अंदर तमाम वो चीज़ें होती हैं, तमाम वो डायलॉग्स होते हैं जो कि करैक्टर के होते हैं। और इसकी जो टेल है, ये वाली टेल है, ये शो कर रही होती है कि ये किस करैक्टर ने उस डायलॉग को परफॉर्म किया। तो बेसिकली ये डायलॉग ही होते हैं किसी भी करैक्टर के। नेक्स्ट है थॉट बबल बैलून। पहले था स्पीच, यानी कि जो करेक्टर्स ने बोलना होता था। अब है थॉट। थॉट का मतलब ये होता है सोचना। अब ये इस बबल बैलून में वो तमाम चीज़ें होंगी जो करेक्टर सोच रहा होगा। हमारे जो करेक्टर जो सोच रहे होते हैं तो वो बबल बैलून में सोच रहे होते हैं और थॉट बबल बैलून में सोच रहे होते हैं। 7वें नंबर पे है शाउट बबल बैलून। शाउट बबल बैलून में वो तमाम चीज़ें होंगी जो करेक्टर गुस्से में कह रहा होगा, यानी कि चिल्ला रहा होगा। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो जो करैक्टर हमारे चिल्ला रहे होंगे और तब ये हम शाउट बबल बैलून यूज़ करते होते हैं। और जहाँ पे ये साइंस वगैरह हों तो हम समझ जाएं कि यहाँ पे वो चिल्ला रहा है। नेक्स्ट है साउंड इफेक्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अ वर्ड दैट फोनेटिकली इमिटेट्स, रिसेम्बल्स और सजेस्ट दैट इट डिस्क्राइब्ड। इट इज़ यूजली डिपिक्टेड विद इंटरेस्टिंग फॉन्ट्स। अब कोई बारिश वहाँ पे आ रही है तो उसके साउंड जो क्रिएट होता है उसको हम एक वर्ड की तरफ लेके जाते हैं, वर्ड की तरफ लेके जाते हैं जो फोनेटिकली इमिटेट्स करती है उसको डिस्क्राइब करते हुए। और ये इंटरेस्टेड फॉन्ट्स भी बना देते हैं। जिस तरह कि अगर हम पंच मारते हैं किसी को तो बॉम, ये तो बॉम दूसरा होता है ना, पंच किसी ने मारा तो पॉ भी कह देते हैं। फिर अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बैंग। इस तरीके से ये तमाम डिफरेंट किस्म के साउंड जो क्रिएट होते हैं उनको फॉन्ट्स में चेंज करना, यही साउंड इफेक्ट है। समझ आइए आपको कि अगर हमें कोई थप्पड़ मार रहा है, जिस तरह टॉम एंड जेरी में इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉमिक टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी में ज़्यादातर आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं जो तमाम हमने कॉमिक में पढ़ा। तो जब जेरी या टॉम एक दूसरे को मार रहे होते हैं तो वो बैंग वगैरह वो तमाम फॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें साउंड इफेक्ट्स में आती हैं कि किसी साउंड को आपने फॉन्ट के अंदर चेंज किया, यही साउंड इफेक्ट्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई मेरी हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।